ओम शांति। 9 फरवरी 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न, कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? बाप कौन सा सीधा और सरल रास्ता बताते हैं? किस बात में बाप का ताल्लुक नहीं? तो उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विविधा आती है, वह दुख, वह बीमारी आती है, देवाला मारते हैं, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। बाबा कह रहे हैं, कर्म बंधन से छूटना ये तो हर एक बच्चे का काम है। प्रश्न, कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? पारिवारिक का हल्का नशा है। पारिवारिक का हल्का नशा है। माया का अंदर कीड़ा लगा है। इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। बाबा कह रहे हैं, जब पारिवारिक का हल्का अंदर नशा है तो इसलिए बाप को इस कारण लायक नहीं बन सकते, बाबा की सर्विस नहीं कर सकते। गीत है, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम, अभी तो रावण राज्य है। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। बाबा कह रहे हैं, इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया गम। सन्यासी भी कहते हैं, यहाँ का सुख कागभ्रष्टा के समान है। तो जरूर कहेंगे यह गम की दुनिया है, परंतु उन्होंको यह पता ही नहीं कि बाबा कह रहे हैं, उन्होंको यह पता ही नहीं कि सदा सुख है जहाँ गम का नाम निशान भी ना हो। तो कहाँ है? सतयुग में वहाँ किसी प्रकार का गम नहीं, वह होता ही है सतयुग में। यह तुम बच्चे ही अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति आरंभ शुरू होती है, फिर विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा सुखी में खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सदा खुशी में रहने का हम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आस नहीं रखनी।
बाबा कह रहे और कोई आस नहीं रखनी। बच्चों को तो यह पता ही नहीं कि बेहद के बाप से क्या मिलता है, बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूँ। बाबा हम बच्चों को सदा सुख देने के लिए आते हैं। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो सदा सुख देने के लिए आता हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। बाबा हमको रास्ता दिखा रहे हैं, वो उस पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है। झंझटों में तो सारी दुनिया है। झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है। बाप कह रहे हैं वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विविधाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी होती है, देवाला मारते हैं, यह सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। ये सब क्या है? कर्मों का हिसाब है। सो हर एक को भोगना ही है। सो तो यहाँ पर हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। बाप क्या है, ऐसा काम करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो। बाबा हमको कितना सीधा रास्ता बता रहे हैं कि मुझको याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो? यह बाबा कह रहे हैं कैसे रहो, यह भी युक्तियां बताते हैं। पवित्र रहो, कैसे रहो, बाबा ये भी हम बच्चों को युक्तियां बताते हैं। बाकी माथा मारना पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्ट मोह बनना, यह तो बच्चों का काम है। बाबा कह रहे हैं उनसे नष्ट मोह होना, छुटकारा पाना, ये तो बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं। अगर पूरा बरसा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। घर गृहस्थ में भी रह के हम योग कर सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो वह हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब। कोई बात में तुमसे कोई लड़ते हैं तो बाबा कह रहे हैं वो तुम्हारा क्या हुआ? कर्मों का हिसाब किताब। तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना। गाय गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहना है? कमल के फूल की तरह। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी। ऐसी शिक्षा किसी ने कभी दी नहीं। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है।
यहाँ तो कायदा है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना। कुमारी तो पवित्र है ही, उसके लिए तो बहुत सहज है। बाबा कह रहे कुमारी तो पवित्र है ही, उसके लिए तो बहुत सहज है। पवित्र ही रहो, गृहस्थ में ना जाओ, इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। बाबा कह रहे इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। यह वर्षा लेने बात सतयुग की थी। वर्षा लेने बात किसमें थी? सतयुग में थी। पवित्र दुनिया संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं। बाबा कह रहे इसमें सारी दुनिया को तो प्रश्न नहीं कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो सारा वर्षा भारत को ही, भारत में बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया तो क्या सारा भारत ही है, ज्ञान सुन धारण कर नहीं सकता। सारी दुनिया तो क्या सारा भारत भी ज्ञान सुन के धारण नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा है वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों को कुछ महत्व है। नष्ट मोह नहीं बने, ममत्व है नहीं, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाबा कह रहे परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हैं, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती है कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं। यह समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ। इस अंतिम जन्म के लिए तो पति को समझाकर बस करना पड़े, अपनी नहीं तो उनको जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्ट मोह बन सके तब कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्ट मोह बन जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्ट मोह हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी
हो कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ, यहाँ कोई साफ दिल चाहिए। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर भी क्या है, साफ दिल चाहिए। जितनी साफ दिल होगी उतना बाबा हम बच्चों को राजी रहेगा और बाबा हमारी मदद करते रहेंगे। ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई ना कोई से पारिवारिक में फंसी है। बाबा के घर में आ गई फिर परिवार में बुद्धि जा रही है। बाबा के घर में तो रह रही है तो बाबा कह रहे हैं घर में फंसी है। रहे ऐसे भी बहुत हैं जिनको पारिवारिक का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती। जब परिवार का नशा है तो बाबा का नशा अंदर नहीं रहता। सर्विस लायक नहीं बनते क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है। माया छोड़ती नहीं, माया छोड़ती नहीं। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं तो जरूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है तो कोई भी अपनी अपनी दवाई भी अपनी अपनी है। कोई बीमार के लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं। उनका पोता मेल देख बाबा राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बगैर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है। कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की, बाबा कह रहे हैं किसी के कोई के पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई कराओ, परंतु काम करने से, बाबा कह रहे हैं परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूँ क्या करूँ। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से बरसा लो। अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा को याद करके बाबा से बरसा लो। धंधा दूरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पाएगा। अपने हाथ में लौ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, क्या कहते हैं किसी को दुख मत दो। सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते तो बाप समझ जाते हैं इनके अर्जुन पुराने आसुरी संस्कार हैं। इनके अभी कैसे पुराने आसुरी संस्कार हैं। यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग लेंगे। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में और कोई नहीं। अपनी तकदीर जैसे अपने तुम बच्चों के बाबा कह रहे हैं भाग्यवान जैसे और कोई दुनिया में नहीं। बाप कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है
कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं, दिन में भल गौरव धंधा करो। बाबा कह रहे हैं दिल में बेशक गौरव धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, कमाल किया। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो। हम तो आप पर बलिहार जाऊं। किस पर बलिहार जाऊं? बाप पर। हम तो बलिहार जाना सिर्फ कहना नहीं, जितना समय याद में रहेंगे उतना असर सारा दिन चलेगा, उसका असर सारे दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते ही नहीं तो धाड़ा भी नहीं होती। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए, सवेरे उठने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे सर्विसबुल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी सर्विस करेगा। बाबा कह रहा है जिनको सर्विस का शौक है वो कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेगी, 100 में से एक निकलेगा, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा कह रहे हैं सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए। बाबा हम बच्चों को युक्तियां तो बताते रहते हैं सर्विस करने की, पर में क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए। और सभी नशों में नुकसान है। नुकसान बिगर नशे नर को नारायण बनाने, यह नशा बाप चढ़ाते हैं। यह नशा कौन चढ़ाते हैं? बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। रावण कब से शुरू होता है ना? द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। बाबा फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं कि सतयुग में कैसा किसका पद होगा। यह प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सिखलाने की कितनी उत्कृष्टता होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना है, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कहते हैं कर्म बंधन है, क्या करें? तो बाबा कह रहे हैं इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राह पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि बच्चे को। कई बांदेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को बस कर उन्हों को ले आती हैं, मार भी बहुत खाती हैं। कहा जाता है ना, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है। बाबा क्या कह रहे हैं? माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का
करना चाहिए, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना। आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। नंबर 2, सेकंड में नष्ट मोहा बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? सेकंड में नष्ट मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है। हिम्मत रखनी है। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्वों की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा लायक। कैसे? स्व सेवा लायक है। यह बैलेंस सदा स्व सेवा आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं स्व सेवा के आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्वयं में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो। भाग दौड़ करते हुए दोनों सेवा का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है। बैलेंस रखने से कमाल होती है। नहीं तो सेवा में बहुमुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। भाव सेवा की बाबा कह रहे हैं भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। सेवा के समय तो बाबा कह रहे हैं सेवा की धमाल में सेवा की माया भागदौड़ की क्या भागदौड़ करा देती है। स्लोगन है अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी सर्व विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अव्यक्त इशारे। प्रतिज्ञा द्वारा पुरानी बातों को पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाओ जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। उन अवस्थाओं को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। जो बीती बातें उनको बाबा कह रहे हैं उनको सागर में समा दो। ओम शांति।